mamma da lega. व्हाट्स अप फैमिली, आज अपन जाने वाले हैं अली भाई के घर को। उनके पास RD 350 अवेलेबल है कहते। मैं ना ही रंग देखा, ना कलर देखा, ना कैसा है वो देखा। भाई जाना है, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को देना है। तो पहले जैसा अपन RX 100 को रिव्यू करे थे, अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ों और दोस्तों। तो आज मैं आ गया फिर से अली भाई के घर को, और आज अपन क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं मालूम? एक्सप्लोर के साथ साथ अपन रिव्यू करने वाले एक ऐसी गाड़ी को जो कि 70s 80s का क्रेज था ये गाड़ी के ऊपर। तो फिल वक्त के लिए मैं आप लोगों को गाड़ी बताने से पहले हम सैयद अली साहब को बुलाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अली भाई आइए। तो अली भाई, ये गाड़ी इससे पहले जो एक्सप्लोर करा मैं, वो RX 135 थी, 100 भी नहीं। आई थिंक दोनों भी 135 थे ना? बिल्कुल, वो दोनों 135 वर्जन थे। पहली चीज तो अपन अपने जो भी व्यूवर्स थे उन लोगों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारी जो प्रीवियस वीडियो जो देखे थे, थैंक यू सो मच। इसी वजह से हम दूसरी गाड़ी भी लेकर आए हैं ताकि वी कैन शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज क्लासिक बाइक्स। ये जैसे कि मैं अभी बोला 135 RX 100 से टोटली डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट पीस है। बिल्कुल, तो इसमें और उन RX 135 में क्या फर्क है? जी भाई। ओके, ये इंडियन वर्जन है, 1985 की मैन्युफैक्चरिंग है ये बाइक। जी हो जी। बट माय ब्रदर हैज कंप्लीटली मॉडिफाइड इट टू US स्पेसिफिकेशन। जो अमेरिका में जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आती थी गाड़ी, जी हो, वो हिसाब से इसको पूरा कन्वर्ट किया गया है। एवरी डिटेल्ड पार्ट, जैसे कि नट एंड बोल्ट टू एग्जॉस्ट टू एवरीथिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी जी। आप ये जो मीटर्स देखेंगे, दिस इज नॉट इंडियन, ये भी US स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि आजकल के जो 650 800 सीसी के गाड़ियां हैं ना, जी हो जी, उनसे कंपटीशन कर सकती है गाड़ी और बीट भी करी। 650 गाड़ी की। जी जी। आप ये बोल दे रहे हैं डायरेक्टली कि GT 650 रहने दो या फिर कोई और गाड़ी जैसे कि इंसेप्टर है शायद, सही गेस। तो लोगों की कंपैटिबल में है ये गाड़ी? नो, दे कैन बीट इट at any given day. You easily, very easy beat कर सकते हैं। This is 1985 मॉडल, 1985 की मॉडल है ये। लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया था? एक्चुअली जो फर्स्ट मॉडल था, वो फर्स्ट मॉडल इसको 1970 टू 75 ये एरा था। इसके बीच में ये गाड़ी चली, मतलब मैन्युफैक्चर होती थी। उसके बाद में दे क्लोज्ड इट। अभी ऑप्शन इसमें रहता उमूमन। ये मैं समझा कि ये रिसेंट गाड़ियों में आ रहा, बोल के उस वक्त से शुरू है ये। अच्छा, ऑन ऑफ इन द सेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए पैशन ले लिया अपन, तो पैशन प्लस में या फिर उसमें नहीं रहता ही है, और रहता उसमें अभी है, लेकिन आजकल के गाड़ियों में है नहीं। आजकल के पूरे गाड़ियों में मैक्सिमम ये वो जमाने का। जी जी हाँ। अब देखिए पैशन रिलीज हुई थी 2005 में, नहीं 2000 में, उससे पहले आई थी। हाँ, तो वो गाड़ियों में नहीं था ऑन ऑफ का ऑप्शन, खाली किक से स्टार्ट कर लेना, चाबी से ऑफ कर लेना। लेकिन ये गाड़ी इससे पहले आई और उसमें जो है 1970। हाँ, तो जब से इसको ऑन ऑफ का ऑप्शन अवेलेबल, खाली इसके अंदर एक सेल्फ रहा तो बस कोई। ये वो जमाने की सुपर स्पोर्ट्स बाइक थी। जी हाँ, जैसे कि आज H2R है। देखो हाँ, इसी एक पॉइंट बताता हूँ। आज भी पब्लिक में अवेयरनेस अबाउट फ्रंट ब्रेक नहीं रहता। फ्रंट ब्रेक को कैसा यूज करना नहीं मालूम है आज भी। जी जी, आप कभी नोटिस करें? हाँ, गौर करा मैं। ज्यादा तौर पे लोग पीछे का ही ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, फ्रंट का यूज ही नहीं करते। गाड़ियां पुराने हो जाते लेकिन नए रहते सामने का। सामने का ब्रेक आपको बिल्कुल भी नया रहता। जी हो जी हो। तो ये एक आज मतलब अभी भी स्किल वो लोगों में है ही नहीं कि फ्रंट ब्रेक कैसा यूज किया जाता। अगेन एंड अगेन, इसको भी बिकॉज इट इज अ 2 स्ट्रोक वर्जन, इसको भी कम्प्लीटली आप इंजन ब्रेकिंग पर ही रोकना पड़ता है। मोस्टली ये गाड़ी को खास तौर पे अपने सुपर बाइक्स को भी और ये भी गाड़ी को इंजन ब्रेकिंग पर ही रोका जाता है। अपने व्यूवर्स को इस चीज से इत्तला करने के लिए क्या आप बता सकते हैं कि इंजन वर्किंग कैसा वर्क करती है और कैसा गाड़ी को अपन सडन रोकना है? क्यों बोले तो देखिए, मेरा मानना ये है कि आप 0 से 100 चलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100 से 0 लाना बहुत बड़ी बात है। यस, समझे आप मेरी बात? बिल्कुल। कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो 100 के ऊपर कोई भी मान लेता, लेकिन बात ये है कि अगर रोकने की बात आई
अगर रोकने की बात है तो आप उससे नीचे जीरो पे लाना। हाँ, तो अब जैसे कि आप जो भी गियर में अवेलेबल है, जैसे 4th गियर और 5th गियर, 6th गियर, तो इमीडिएटली आपका काम यह रहता है कि आप शिफ्ट अप करना 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3 विथ साइमल्टेनियसली अप्लाइंग द बोथ द ब्रेक्स। हाँ वही, अगर अब मैं 5वें गियर पे हूँ, 5th गियर पे हूँ जी, गाड़ी की स्पीड मेरी अराउंड 140 है जी हाँ, 140 150 के ऊपर हूँ मैं। यस, अब मेरे को सडनली सामने कुछ आ गया, सडन, हाँ, सडन, यस, तो अब मेरे को इंजन मतलब है, मेरे को चांस है कि मैं रोक सकता हूँ गाड़ी, राइट, एक 10 सेकंड्स का वक्त है मेरे पास, राइट, तो इसको इंजन ब्रेकिंग करने के लिए 5th से मैं डाउन करना गिरा, डाउन करके साइमल्टेनियसली ब्रेक्स अप्लाई करते हुए, जैसे कि बोथ द ब्रेक्स शुड बी जैम्ड, सामने का और पीछे का दो मारते मारते, यस, कंट्रोल जैमिंग रहना, कंट्रोल ब्रेकिंग भी कंट्रोल जैमिंग रहना, कंट्रोल जैमिंग के साथ फिर प्लस 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, क्लच ओपन होना, क्लोज ओपन, क्लोज, गियर चेंज, चार चीजें भी वर्क करना आपने, यस, दो पैरों दो हाथों वर्क करे तभी जाके ये गाड़ी रुकती। ये गाड़ी जब जाके प्रॉपरली स्टॉप होती, जी, नहीं तो इम्पॉसिबल, पीछे का या टायर या तो सामने का टायर इमीडिएटली स्लिप होना स्टार्ट था। अच्छा, एक ब्रेक दो ब्रेक मारे तो, हाँ। इसकी तफसीलात में इसीलिए भी पूछा इंजन ब्रेकिंग के बारे में, क्यों बोले तो तकरीबन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अपने नौजवान बच्चों को नहीं मालूम है, मालूम होगा लेकिन 40% लोगों को नहीं मालूम है इंजन ब्रेकिंग कैसा वर्क करती और उसको कैसा यूज किया जा सकता। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, बल्कि मैं सुना एक्चुअल ब्रेकिंग है टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एंड इससे समझेंगे कि आपको इंजन पे कोई किसी किस्म का प्रेशर पड़ रहा है, नहीं, नेवर, नहीं, कभी नहीं आता, इंजन पे कोई प्रेशर नहीं आता, गाड़ी में खराबी नहीं होती, कोई खराबी नहीं आता। तो सुन लो भाई, तुम लोग अभी क्या है बोले तो इंजन ब्रेकिंग करना सीख लो। क्यों बोले तो अगर तुम लोगों को राइडिंग का शौक है तो इंजन ब्रेकिंग सीखो और इंजन ब्रेकिंग पे जो है वर्क करना अभी से स्टार्ट कर दो। सीट मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये रिसेंटली लगाई जैसी दिख रही सीट है। जी नहीं, सीट का कैसा है मालूम आपको, मैं आपको जस्ट ओपन करके शो करता हूँ। ये अमेरिकन ये ओपन होगा, ये चेक करो आप, ये देखिए, अच्छा, ये बैटरी एंड ये देखो आप, ये इसका फोल्डिंग देखो आप कंप्लीटली, ये पूरा अमेरिकन स्पेसिफिकेशन का हिसाब। तो ये बैटरी का मसला यहाँ पे अपने को, अब ये सीट अपन बैटरी के वास्ते खोलने का है ना ये? जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल, लेकिन इसका सिस्टम अलग है। आजकल के सीटा ऐसा खुलते शायद नहीं। बिल्कुल, आजकल के सीटा जो है उनको जो है एक सिंगल एक स्क्रू रहता, निकाल लेते, सिर्फ एक स्क्रू ओपन करते हैं, ऐसा यूं ओपन हो जाता। अच्छा, बट इसको देखो आप, ये प्रॉपर ये लैचिंग आती है जी, ये आ गया, ये ऐसा होगा, ये लॉक हो, यस, लॉक, इसको चाबी भी आती है, तो इसको सेफ्टी नहीं आना कोई फिर? नहीं, इसको चाबी भी आती है, इसका लॉक सिस्टम भी अवेलेबल है आपके यहाँ। अच्छा, बट हम लोग अब की अंदर रख दिया। नॉर्मल टाइम पे इसको लॉक रखे तो सेफ्टी है, नहीं रखे मतलब नॉर्मल टाइम पे अगर अपन निकालना चाह रहे कुछ चीज बैटरी वगैरह तो इसको खोल के निकाल लेके लॉक कर दिया तो अच्छा रहता। अगर नहीं लॉक करे बोले तो सेफ्टी इश्यूज हो जाते फिर। बिल्कुल। तो अब जैसा कि बच्चों का क्रेज है ये टाइम पे निंजा, यस, या ZX10, ZX 100 या 1000 कुछ है, वो ZX 10R है, ZX 6R है, हाँ। तो ये गाड़ियां जो है अब के फिल वक्त के लिए बच्चों के लिए बहुत क्रेज है, तो उस वक्त में क्या ये गाड़ी उसके कंपेटिबल में थी या फिर लाइक उससे थोड़ा नीचे थी या ऊपर थी? नहीं, ये जो ZX 10R, ZX 6R, H2R ये आजकल नए गाड़ियां हैं, कंप्लीटली मॉडर्न व्हीकल्स हैं। तो जैसे कि बोला मैं, उसमें कई सारे आपको गैजेट्स गिज़मोस आते, ओके, बट इसमें आई मीन रॉ पावर ज्यादा आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक एक आ गया था 1970s फॉर द एग्जॉस्ट। नाम है मिस्टर इमरान पाशा फ्रॉम मैसूर। मैसूर में उनका गैराज है और उन्होंने है जो एजुकेशन में पूरा कंप्लीट कन्वर्ट करके दिए, तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उनकी कारीगरी है, उनका नाम है इमरान पाशा। अगर इन फ्यूचर आप लोगों को RX 135 या फिर RD, तो ये बेचने की तो पीस नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन होना है या फिर RX 100 135 होना है तो अली भाई को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।